नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे मजबूत साथी की जरूरत है। नीतीश लालू से टक्कर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उन वोट बैंक को ट्रांसफर करा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत है। वो वोट बैंक भाजपा को काफी मजबूत बनाती है बिहार के चुनाव में। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऑप्शन है, या तो चिराग पासवान या मुकेश सहनी। अगर नीतीश तेजस्वी से लड़ना है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन को भारतीय जनता पार्टी को पकड़ना होगा। लेकिन मामला फंस जाता है कि भाजपा दोनों दलों के साथ जो कर चुकी है, क्या वो दोनों दल भाजपा का सहयोग करेंगे? क्या चिराग पासवान सारी बातें भूलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? चिराग पासवान अब भी इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो बिहार में सरकार बनाने और सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि उनका जो विजन है, उनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है उस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर चुनाव लड़ेगी। तो भाजपा और चिराग के बीच संबंधों का एक होना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि चिराग पासवान जिन दावों के साथ, जिन मुद्दों के साथ बिहार में उतर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन करती है तो नीतीश के खिलाफ चिराग की वो रणनीति काम कर जाएगी। चिराग पासवान और भाजपा के बीच गठबंधन का एक रास्ता है, वो ये है कि नीतीश कुमार खुलकर चिराग पासवान के खिलाफ उतरे और चिराग को नीतीश के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत साथी की अगर जरूरत होगी तो भाजपा उनका सहयोग करेगा। अब चलिए दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश सहनी के रिश्तों पर गौर कर लेते हैं। मुकेश सहनी और भाजपा के रिश्तों के बारे में आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार की सियासत में सक्रिय हुई और मुकेश सहनी भी सक्रिय हुए, उनके जो विधायकों की संख्या थी वो भाजपा में चली गई। यानी मुकेश सहनी विधायक विहीन और खुद भी मंत्री पद से हटाए गए। एमएलसी का जो 6 सालों का कार्यकाल होता है वो भी उनको अल्प समय के लिए मिला, 18 से 20 महीनों का। तो इसको लेकर मुकेश सहनी की नाराजगी है। मुकेश सहनी केंद्र सरकार से मांग रख रहे हैं, ये मांगे अलग हैं। सहनी सरकार में रहने के बाद ये मांगे रख सकते हैं, लेकिन विधायकों का तोड़ना और मुकेश सहनी का कार्यकाल को खत्म करना, यह भी एक बड़ा कारण बन जाता है भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच गठबंधनों का न होना। लेकिन मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति सॉफ्ट है। अगर राजद स्पष्ट बयान दे देती है मुकेश सहनी के लिए कि मुकेश सहनी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं या हम उन्हें नहीं रख रहे हैं, वैसी परिस्थिति में भाजपा को सहनी वाला जो फैक्टर है वो मिल जाएगा। और चिराग के साथ साथ अगर मुकेश सहनी भाजपा के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूती से नीतीश तेजस्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा को अब भी एक मजबूत साथी की जरूरत है। हालांकि बिहार में जो सामाजिक समीकरण है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समझे तो भाजपा के पास अब कोई मजबूत दल नहीं है, या बिहार में कोई जनाधार वाली दल बची नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सके। बात की जाए सहनी और चिराग पासवान को छोड़कर, तो ऐसे में इंतजार करिए। 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी मुश्किल में है और नीतीश तेजस्वी की अगर जोड़ी एक साथ उतरती है तो भाजपा को ये दोनों सीट गंवानी पड़ सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681